गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीक्षित जोशी नवज्योति ग्लोबल स्कूल पुटगांव शाखा से आज आपको कक्षा 5 की हिंदी रिमझिम का पाठ अध्याय 11 चावल की रोटियां पढ़ाऊंगा। चलिए, ये जो चावल की रोटियां अध्याय है यह एक नाट्य दृश्य है। इसको हम फटाफट स्पीड में पढ़ेंगे, ठीक है। पात्र परिचय, पहले मैं आपको पात्र परिचय करता हूँ। इसमें कोको नाम का लड़का है, 8 साल का, एक बर्मी लड़का, ठीक है, कुछ मोटा, ठीक है। फिर है नीनी, 9 साल का बर्मी लड़का। नीनी भी एक 9 साल का बर्मी लड़का है, कोको का दोस्त है वो। फिर है तीन सू, 8 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। फिर है मिमी, 7 साल की बर्मी लड़की, कोको की दोस्त। फिर है उपातुन, जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूंछ और चश्मा लगाकर कर सकता है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाब फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाले गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती है, कौं कौं आता है, जमाई लेके अपने को सीधा करता है, ठीक है। कोको बोलता है, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती मुझे घर की देखभाल करनी है। ओम ओम। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तस्तरी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। कोको बोलता है, आहा, मज़ा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज़। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। कोको, आज तो डट कर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। नीनी। कोको, ए कोको, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीनी। कोको, गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ नीनी है। उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। नीनी, दरवाज़ा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। कोको कोको बोलता है, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊँ, कहाँ छिपाऊँ। रेडियो की तरफ देख के, मैं तस्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। जोर से, अभी आता हूँ नीनी, ज़रा रुको। फिर कोको बोलता है, आओ नीनी, अंदर आ जाओ, नीचे अंदर आना है। नीनी अंदर आता है। नीनी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। कोको बोलता है, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ। नीनी, क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। नीनी, वह ख़राब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीली गोल मेज के पास बैठ जाता है। नीनी, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। कोको, नीनी, हमारे रेडियो में कुछ खराबी है। नीनी, आओ कोशिश करके देखे, मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको, नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। नीनी, मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं वह खबर ज़रूर सुनना चाहता हूँ। 3 सू के घर जाता हूँ, तुम आओगे। फिर कोको बोलता है, नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। नीनी तेज़ी से बाहर निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेके, बाल बाल बचे, अब चल के नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको तस्तरी उठाकर मेज़ के पास आता है, एक रोटी उठा के खाने लगता है, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। कोको बोलता है, तस्तरी नीचे रख के, जाने अब कौन आ गया। मिमी आती है, ठीक है। मिमी बोलती है, कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको, बाप रे, यह तो मिमी है, उसे चावल की रोटियां मेरे ही तरह बहुत अच्छी लगती है और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ, वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। मिमी फिर दरवाज़ा खटखटाया, कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। कोको, कहाँ छिपाऊँ, कहाँ छिपाऊँ, कमरे की चारों तरफ देख के, ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दूँ। कोको फूलदान में तस्तरी रख के दरवाज़ा खोलता है। मिमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मिमी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। कोको और मिमी मेज़ के इर्द गिर्द बैठते हैं। मिमी,
मुझे अभी भी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माता ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की रोटियां रखी है। मैंने सोचा। कोको, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली, एक भी नहीं बची। सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली, हाथ से पेट को मलते हुए। पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मिमी, बहुत बुरी बात। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता होगा। मिमी कागज़ का बंडा खोलती है, पापड़ निकालती है, वह उन्हें एक तस्तरी में डाल के मेज पर रखती है। मिमी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको, पापड़ देख के होठों पर जीभ फेर कर स्वागत। मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेले छोड़ जाए। मिमी एक पापड़ उठा के, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? कोको, हाँ हाँ, अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा ले आता है। मिमी का कप में चाय डालते हैं। तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। स्वागत। कोको जो है स्वागत बोलता है अपने मन में। मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ा कर रहा है, भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ न सुनाई दे। पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज़ है? आवाज़? कैसी आवाज़? हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़। यह फिर हुई, सुना तुमने? यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज़ करता है। कौन? मैं हूँ तिनसुन। ठीक है, फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है। कोको बोलता है, कौन? वो बोलता है, मैं हूँ तिनसुन। कोको उठने लगता है। तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत हुआ है। मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाज़ा खोलती है। तिनसुन गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। आहा, मिमी भी यहाँ है। आओ तिनसुन, मेज़ के पास जाके। हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हेलो तिनसुन। मिमी और तिनसुन मेज़ के पास बैठते हैं। मिमी तिनसुन से, यह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियाँ ज़्यादा खा ली है। तिनसुन केले के पापड़ों की तरफ देख के, आहा केले के पापड़। मिमी बोलती है, मैं कोको के लिए भी लाई थी, लेकिन चूंकि इसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इसे ख़त्म करने में मेरी मदद करो। नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसुन एक पापड़ उठा के खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी कप देकर, यह लो, चाय के साथ खाओ। तिनसुन चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिरा के, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती है जो इस वक्त यहाँ आ गया। कोको स्वागत बोलता अपने मन में, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और तिनसुन एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी, यह लो तिनसुन, एक और खाओ। नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है, तिनसुन बोलता है। ठीक है, फिर मिमी बोलती है, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसुन, तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। कोको स्वागत, चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसुन, यह आवाज़ कैसी है? मिमी, यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है, वही यह आवाज़ करता है। तिनसुन, ऐसा लगता है कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसुन और मिमी पापड़ ख़त्म करते हैं। मिमी, अच्छा ये फूल कैसे हैं? 300, ओह मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने यह फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है उसे। अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है, वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। 300 उसके हाथ में फूल देता है, वह उठने लगती है। कोको, नहीं नहीं मिमी। मिमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको, ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, जब भी वह यह फूल देखती है तो फुर्सियाँ निकल आ उनके जिस्म में फुर्सियाँ निकल आती है। 300, ओह मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर, स्वागत, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर दस्तक, कौन? उबातुन, मैं हूँ, दुकान का मैनेजर उबातुन। मिमी कोको से, तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा जोर से। अभी आई उबातुन चाचा। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। उबातुन, हेलो बच्चों, मेज की तरफ देख के, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी, आओ चाचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। मिमी, चाय लेंगे आप? उबातुन, कोई एतराज़ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाके कप ले आती है और चाय डाल के उबातुन को देती है।
उबातुन कब से चुस्की लेकर। क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी लाने वाली। 300। चाचा आपने नाश्ता कर लिया है। उबातुन अभी नहीं किया, मैं सोच रहा था किसी किसी चाय की दुकान पर रुक के कर लूँगा। मिमी चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत, आप यह पापड़ ले सकते हैं। उबातुन लेकिन मैं तुमसे तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मानना चाहूँगा। 300। कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं, उंगली से गले को छूता है। ठीक है, मतलब कसम, जैसे कसम खाते ना वैसे। उबातुन बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज़ कैसी है। 300। यह चूहे की आवाज़ है, अक्सर यह आवाज़ करता है। उबातुन मुझे लगा किसी का पेट भूख से बुला रहा है। उबातुन पापड़ उठा के खाने लगता है। उबातुन कोको तुम्हारा बहुत चुभो, तबीयत तो ठीक है कोको। कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट के किया है। उबातुन पापड़ ख़त्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। उबातुन कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी, इधर उधर देखे। हाँ वह रहा। कोको क्यों, फूलदान का क्या करना है। उबातुन तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास यह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाके गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातुन कोको से मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी 300। गुड बाय चाचा। कोको गुड बाय चाचा, स्वागत ठीक, और गुड बाय मेरी चावल की रोटियाँ। पियोंग खिन अनुवाद मस्त राम कपूर। मंच और मंचन। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाजे पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है, दूर कहीं मुर्गा बांग देता है। ऊपर लिखी पंक्तियों में कोको के घर में एक कमरे का वर्णन किया गया है। दरअसल नाटक के लिए मंच सज्जा कैसी हो यह निर्देश उसके लिए है। तुम इस वर्णन को पढ़ के उस मंच का एक चित्र बनाओ जो ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा कि बताया गया है। आपको इसमें चित्र बनाना है। ठीक है, फिर है नाटक की बात। नाटक में हिस्सा लेने वाले को पात्र कहते हैं। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र, और जिनकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है उन्हें गौण पात्र कहते हैं। बताओ इस नाटक में कौन कौन मुख्य और गौण पात्र कौन है। पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं। क्या तुम किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकती हो। इसके लिए तुम टोलियों में भी काम कर सकती हो। उदाहरण के लिए खो खो या कबड्डी जैसा कोई खेल खेलते समय दूसरे दल के खिलाड़ियों से बहस। क्या आपने कभी कि कोई चीज़ या बात दूसरों से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है। उस समय क्या क्या हुआ था। कहते हैं इस एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़ के ऐसा लगता है। कहानी की मदद से इस बात को समझाओ। एक चावल कई कई रूप। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। भारत में विभिन्न प्रांतों में चावल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, भोजन के हिस्से के रूप में भी और नमकीन और मीठे पकवान के रूप में भी। तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है, घर में बातचीत करके पता करो और एक तालिका बनाओ। कक्षा में अपने दोस्तों की तालिका के साथ मिलान करो तो पाओगी कि भाषा, कपड़ों और रहन सहन के साथ साथ खान पान की दृष्टि से भी भारत अनूठा है। अपनी तालिका में से चावल से बनी कोई एक खाने की चीज़ बनाने की विधि पता करो और उसे नीचे दिए गए बिंदुओं के हिसाब से देखो। सामग्री तैयारी विधि। कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। एक ही चीज़ के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। नीचे ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें अंतर बताओ। चावल, धान, भात, मुरमुरा, चिवड़ा, साबुत दाल, घुली दाल, छिलका दाल, गेहूँ, दलिया, आटा, मैदा, सूजी। ठीक है, आपको इनको बताना। फिर के मैं ने को से। कोको की माँ ने कल दुकानदार से एक फूलदान खरीदा था। ऊपर लिखे वाक्य में जिन शब्दों के नीचे लिखा है वे वाक्य में शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं। नीचे मज़ेदार किताब अनारकों के 8 दिन का एक अंश दिया गया है, उसके खाली स्थान में इस प्रकार के सही शब्द लिखो। अनार को एक लड़की है। अनार को एक लड़की है। घर में लोग उसे अन्नो कहते हैं। ठीक है, घर में आ जाएगा। अन्नो नाम छोटा जो है सो उसको हुक्म चलाना आसान होता है। अन्नो पानी ले आ
उस पर हुक्म चलाना, ठीक है। अन्नो पानी लिया, अन्नो धूप में मत जाना, अन्नो बाहर अंधेरा है कहीं मत जा, बारिश में भीगना मत, अन्नो और कोई बाहर नहीं घर में और कोई बाहर से घर में आए तो घर वाले कहेंगे वे हमारे अनार को प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं, प्यार से हूँ हा हा हा। आज 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 अनार को सुबह सोकर उठी तो हाँफ रही थी। रात सपने में बहुत बारिश हुई। अनार को ने याद किया और उसे लगा आज से सपने में आज रात सपने में जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले के सपनों में कभी नहीं हुई, कभी नहीं। जम के बारिश हुई थी आज रात सपने में मैं और जम के उसमें भीगी थी, ठीक है। सपने में मैं और जम के उसमें भीगी थी अनार को। खूब उछली थी, कूदी थी चारों अच्छा, आज रात सपने में पानी और जमकर, ठीक है। सपने में और जम के, ठीक है, कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटके आया था और खूब भीगी थी। चावल की रोटियाँ चैप्टर फिनिश। हैव अ गुड डे एवरीवन।